अजमेर जाने की सबसे पहले हम पहुंचे भोपाल स्टेशन पे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश थी। फिर हम अंदर की ओर, जहाँ पीछे की गेट से हम लोग एंट्री ली थी, तो इधर थोड़ा कम भीड़ थी, तो हम लोग फटाफट मैं अंदर की ओर भाग के जाता हूँ। और ट्रेन के आने का टाइम हो चुका था क्योंकि मैं लेट था। फिर मैं भाग भाग कर जाता हूँ। फिर ट्रेन सडनली अनाउंस होता है कि वो तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है 3 से। तो फिर मैं वापस ऊपर चढ़ के जाता हूँ और भगते भगते जाता हूँ। देखता हूँ मेरी ट्रेन तो खड़ी है और वो हॉर्न दे रही थी। फिर मैं फटाफट अपनी सीट पर आता हूँ। रिजर्वेशन सीट पे मैं बैठता ही हूँ कि बाहर निकल के देखता हूँ कि ये देखो, ये क्या मतलब खुलने से पहले यार किसी ने इतना गंदा कर दिया था ना इस बेसिन को, क्या बताऊँ। मतलब कि कैसे कैसे लोग होते हैं ना। इंडियन रेलवे को इनके खिलाफ एक्शन कर लेना चाहिए था कुछ। फिर मैं बाहर देखता हूँ कैसा है, क्या माहौल है बाहर का। लेकिन सब लोग अपने अपने मस्त रहते हैं। मैं आवाज़ देता हूँ आ जाओ, कोई तो आ जाओ। फिर मैं बैठता हूँ अंदर। फिर रात हो जाती है थोड़ी सी, मैं बाहर निकलता हूँ, तब तक आ जाता है उज्जैन जंक्शन। उज्जैन जंक्शन पे मैं बाहर निकल के देखता हूँ तो कुछ खाने के लिए मुझे मिलती नहीं है। तो कुछ एक वेंडर देखती है, तो मैं ये जाता हूँ यहाँ पर और इनसे पूरी सब्ज़ी ले लेता हूँ। और पूरी सब्ज़ी लेकर के मैं पूरी सब्ज़ी फटाफट खाता हूँ और फिर तब मेरी नींद लग जाती है। फिर मैं जैसे ही उठता हूँ सुबह, देखता हूँ ये क्या, ये तो पूरी ट्रेन ही खाली है। मैं देखता हूँ पहले अपना टाइम, फिर मैं मोबाइल निकाल कर देखता हूँ मेरी स्टेशन तो छूटने ही गई। फिर मैं देखता हूँ फाइनली मेरे स्टेशन पे गाड़ी ऑलमोस्ट खड़ी होने वाली थी। मैं भग भग कर आता हूँ बाहर, तो ये देखता हूँ कि ये भैया तो खड़े हैं गेट पर। बिल्कुल मैं डर जाता हूँ। फिर मैं भैया को बोलता हूँ कि गेट खोल लो, स्टेशन आ रहा है। तो थोड़ा रूड थे लेकिन उन्होंने फिर गेट खोला। फिर वो उतरे, फिर हम फटाफट से हम लोग भी उतर गए। और उतर करके फिर फाइनली हम लोग आ गए अजमेर जंक्शन। और अजमेर जंक्शन का व्यू काफ़ी प्यारा था। आप लोग जब भी यहाँ पर आओगे तो आप पीछे की गेट से एग्ज़िट लेने से अच्छा है कि सामने से ही एग्ज़िट लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सामने में हर कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आप ई रिक्शा लोगे तो ज़्यादा आपको चीप पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट। तो मैं बग बग कर फिर बाहर निकलता हूँ क्योंकि सुबह हो गई थी, भूख लग रही थी। फिर मैं देखता हूँ बाहर का व्यू। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड था और मैं एक जैकेट लेके आया था। तो अभी आप पुरुष के समय में आए तो ठंड यहाँ पर रहती है सुबह सुबह, तो अपनी प्रॉपर सामान वगैरह लेकर आएँ। फिर मैं देखता हूँ कैसा है, वाह। और ये इंडियन फ्लैग, वाह अमेजिंग। सुबह सुबह अपनी शान से इंडियन फ्लैग लहरा रहा था। फिर मैं अजमेर नगरिया स्टेशन को करता हूँ बाय। और मैं जाता हूँ फिर बाहर की ओर निकलने के लिए कि टैक्सी देख लूँ। मुझे भूख लग रही थी, फिर मैं सोचता हूँ कि चाय पी लेता हूँ जब तक। तो कुछ ऐसा व्यू था कि मैं इधर पे सामने में कैंप भी लगा हुआ था। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेनी हो तो वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री थी। तो फिर वहाँ से मैं बाहर की ओर जा रहा होता हूँ। फिर मुझे मिलती है ये शॉप एक चाय की। मैं सोचता हूँ कि फिर चाय पी लूँ यहाँ से, बोलता हूँ आगे पीऊँगा। फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। फिर एक और शॉप मिलता है मुझे चाचा का, तो यहाँ मैं चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद में फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। ये ओवर ब्रिज आपको सामने मिल जाएगा। यहाँ पर आप ई रिक्शा लेना तो आपको चिप पड़ेगा और शेयरिंग। तो मैं थोड़ा सा मशक्क़त करता हूँ, भागम दौड़ करता हूँ, तो मुझे फाइनली एक ई रिक्शा मिल जाता है जो कि चिप प्राइस में मुझे वो ले जाता है, क्योंकि वो शेयरिंग ऑटो थी। तो मैं उसे फटाफट से हायर करता हूँ और जाता हूँ आगे की ओर। यहाँ पर एक मुझे पहले अंकल मिले थे, वो मुझे चार्ज कर रहे थे 250, लिटरली 2 किलोमीटर का 250 मुझे चार्ज कर रहे थे वो। तो मैंने बोलता भैया यार ऐसे तो मत लूटो यार। फिर मैं आगे की ओर जाता हूँ, वहाँ बैठकर उस शेयरिंग ऑटो में मैं निकल पड़ता हूँ। आगे की ओर जाते हुए काफ़ी मतलब कि सही लग रहा था, थोड़ी ठंड भी लग रही थी। फिर फाइनली मेरे दोस्त लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर। मैं दोस्त को बुलाता हूँ कि आ जाओ यार, मैं आ गया हूँ पन्नीग्राम चौक पे। यहाँ पे आपको रूम काफ़ी सस्ता मिल जाता है, मज़ार के बगल में भी रहती है, ये दरगाह शरीफ के बिल्कुल पास ही पड़ती है। तो यहाँ पर ये भी एक टोल वोल बंधे हुए थे कि गाड़ी इधर ना आ पाए। तो फाइनली मेरे दोस्त लोग आ जाते हैं और उनके साथ मैं चल पड़ता हूँ रूम की ओर अपने। और काफ़ी गली के अंदर यार रूम था, तो थोड़ा मतलब दरगाह के थोड़ा करीब था ये था। यहाँ पर काफ़ी गली गली में ही रूम मिलेंगे आपको ज़्यादातर। तो फटाफट से मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ जब। और उसके बाद फिर कुछ मतलब कि यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पर कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैं रूम दिला दूँ, मैं ये करा दूँ। तो यहाँ पर मतलब ऐसे लोगों से, ब्रोकर से बच के रहना। आप कोशिश करना कि खुद से ढूंढ लो तो आपको चीप पड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा चीप पड़ेंगे, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू आप उनसे लोगे तो फिर मैं रूम पे पहुँचता हूँ। रूम पे पहुँच जाते हैं और रूम काफ़ी सही था। गद्दे थे, ये वॉशरूम और बाथरूम था, और यहाँ 4-5 पिल्लो थे, 5-6 ब्लैंकेट थे, गद्दे थे। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। कल मिलते हैं।